हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम मुकेश है। मैं एक एंटरप्रेन्योर, अमेजन का बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक वक्ता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, अच्छी सी कहानी लेकर के आया हूं। और इस कहानी का इंग्लिश में टाइटल होता है द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। अगर हम हिंदी में इसको कहना चाहें तो ये बनेगा सच्ची खुशी का राज। सच्ची खुशी का राज। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक किसान और एक शिकारी का घर आसपास था। वो एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे। अब किसान के यहाँ पर काफ़ी सारे भेड़ और बकरियाँ थी, कुछ मेमने थे, जबकि शिकारी के यहाँ पर दो काफ़ी भयानक और खूंखार कुत्ते थे। शिकारी उन कुत्तों का उपयोग करता था जंगल में जाकर के शिकार पकड़ने के लिए। और देखिए, जब घर पर शिकारी इन कुत्तों को लेकर के आता तो इनको बांधता नहीं था, ये ऐसे ही घूमते रहते थे। और घूमते घूमते कभी कभी ये दीवार को फांद करके किसान के यहाँ पर जंप कर जाते थे, कूद जाते थे, और वहाँ पर उसके यहाँ पर भेड़ बकरियों के जो बच्चे थे, मेमने के जो बच्चे थे, उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा देते थे। इनफैक्ट कई बार उनको मार तक देते थे। दोस्तों, ये सब बहुत टाइम से चल रहा था और इसके चलते चलते किसान बहुत परेशान हो गया। किसान ने कोशिश की शिकारी के कुत्तों की शिकायत करने के लिए शिकारी से, लेकिन शिकारी ने एक बात भी नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुनी, सब कुछ अनसुना कर दिया। दोस्तों, जब बात सर से ऊपर चली गई तब किसान ने सोचा कि चलिए मैं कोर्ट जाता हूं, और किसान ने ऐसे ही किया। वो कोर्ट में पहुंचा जज साहब के पास और जज साहब को अपने दुख के बारे में बताया। जज साहब को कहा, देखिए, मेरे यहाँ पर भेड़ और बकरी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मेमने के बच्चे होते हैं, जबकि मेरे पड़ोसी जो कि शिकारी हैं उसके यहाँ पर दो शिकारी बहुत ही खतरनाक और खूंखार कुत्ते होते हैं। ये कुत्ते कई बार दीवार कूद करके मेरे यहाँ पर आ जाते हैं और मेरे यहाँ पर भेड़ और बकरी के बच्चों को, मेमने के बच्चों को शिकार बना लेते हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं, कई बार तो भेड़ बकरी के बच्चों को मार तक देते हैं। दोस्तों, ये सुनकर के जज को ऑफ कोर्स बहुत दुख हुआ और जज ने किसान से कहा, देखिए, अगर आप कहें तो मैं एक दिन में शिकारी को सज़ा दे सकता हूं, और आप कहें तो आपके जो भेड़ बकरी के बच्चे मरे हैं उनकी भरपाई करने के लिए भी मैं शिकारी को कह सकता हूं, और शिकारी को ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन इस सब प्रोसेस में तुम एक दोस्त खो दोगे और एक दुश्मन बना लोगे। इनफैक्ट तुम्हारा जो पड़ोसी है वो तुम्हारा बहुत भयंकर दुश्मन बन जाएगा। और देखिए, दुश्मन के साथ पूरी ज़िंदगी भर रहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि तुम घर चेंज नहीं करोगे, खेत नहीं बदलोगे, तुम्हें यहीं रहना है और उसको भी वहीं रहना है। तो दुश्मन के साथ तुम कैसे रह पाओगे? इसलिए मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, उसको फॉलो करो और इस दुश्मन को दोस्त में कन्वर्ट करो। दोस्तों, किसान ने जज की बताई हुई युक्ति मान ली और घर आ कर के उन्होंने क्या किया, अपने जो मेमने के दो प्यारे प्यारे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को लिया और जा कर के शिकारी के घर पर शिकारी के बच्चों को एक एक गिफ्ट दे दिए। अब शिकारी के बच्चों को पहली बार मेमने के बच्चे मिले थे। अब उनके लिए वो बहुत ही बेशकीमती गिफ्ट थी, और उस गिफ्ट को लेकर के शिकारी के बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत उत्तेजित थे, बहुत खुश थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, अपने खुद के गिफ्ट को बचाने के लिए, अपनी बेशकीमती गिफ्ट को बचाने के लिए, अपने खुद के मेमने के बच्चों को बचाने के लिए शिकारी ने अपने कुत्तों के लिए एक बहुत बड़ा बाड़ा बनवा दिया और उसके लिए एक पिंजरा बनवा दिया। अब शिकारी के कुत्ते पिंजरे में बंद ही रहते थे और किसान की समस्या का समाधान हो गया था। दोस्तों, बात यहीं नहीं रुकी बल्कि और आगे बढ़ी, और इन दोनों में, शिकारी और किसान दोनों में दोस्ती एकदम गाढ़ी हो गई, एकदम प्रगाढ़ हो गई। वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। इनफैक्ट उनके परिवारों के बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उनके बच्चे भी आपस में दोस्त बन गए, उनकी पूरी की पूरी फैमिलीज़ दोस्त बन गई। किसान के यहाँ से कई बार काफ़ी अलग अलग तरीके के शाकाहारी व्यंजन, मान लीजिए अलग अलग तरीके की सब्जियाँ या फिर चीज़, दूध, ये सब चीज़ें शिकारी के यहाँ जाती थी, और शिकारी के यहाँ से कभी कभी ताज़ा मीट किसान के यहाँ जाता था। दोस्तों, देखिए किस तरह से एक छोटी सी युक्ति से एक दुश्मन दोस्त में बदल गया और दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी की सीख एकदम साफ है कि हम लोगों को ज़्यादा दोस्त और कम दुश्मन बनाने चाहिए। अफ्रीका में एक प्रोवर्ब होती है, वो कुछ इस तरह से होती है, यू कैन कैच मोर फ्लाइज विद हनी देन विनेगर। यू कैन कैच मोर फ्लाइज विद हनी देन विनेगर। आप सिरके के बजाय शहद से ज़्यादा मक्खियाँ पकड़ सकते हैं।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बॉटम राइट कॉर्नर के सब्सक्राइब नाउ के बटन को अभी दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटा सा बेल आइकन भी बना हुआ आता है, उस पर भी अगर आप क्लिक कर देते हैं तो मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं और आप तुरंत उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।